हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज मैं फिर से एक बार आपके समक्ष लेके आया हूँ क्लास टेंथ से साइंस जो आपका दूसरा लेसन है उसमें का महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि आपको 2025 की तैयारी करनी है और इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ ये कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ें और जान सके कि कौन कौन से एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को बात करेंगे। आपका है जो दूसरा लेसन अम्ल क्षार व लवण के बारे में। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि हमको लिखना कैसे है या फिर हम इसको शॉर्टकट में लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। देखिए अम्ल क्या है। अम्ल एक खट्टा पदार्थ है। पता होगा अम्ल एक खट्टा पदार्थ है जो हमें H प्लस आयन देता है, यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल के H प्लस आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। और H प्लस जो आयन देता है जिसका नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन। अब कौन कौन से हैं ऐसे पदार्थ जो हमको देते हैं जलीय विलयन में घुलने के बाद, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक उदाहरण लिया है HCl, HCl। अब देखिए ये हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपका HCl है तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन आयन। इसे ही क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। दूसरा भी है ये आपका दूसरा है क्या है, H2SO4 गिव आउट। अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा H यहाँ प्लस और SO4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे और जितना इधर रहेगा उतना ही माइनस इधर रहेगा। यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, H प्लस आयन। H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है। ये आपका क्या है, अम्ल है। ये जब भी पूछा जाता है प्रश्न, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग परिभाषा लिख देते हो और उदाहरण नहीं देते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर परिभाषा लिख रहे हो तो उदाहरण भी आपसे पूछेगा, तो आप ज्यादा मत कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर परिभाषा नहीं लिखते हैं तो ऐसे अम्ल हेडिंग डाल के अम्ल एक खट्टा पदार्थ है ऐसे लिख दीजिए और हमें इसमें H प्लस आयन या फिर H प्लस आयन देता है, या फिर परिभाषा आती हो तो परिभाषा लिख दीजिए और आपको ये 2 एग्जाम्पल दे देनी है। बस जितने नंबर का होगा वो आपको नंबर जरूर मिलेगा। चलिए आपका दूसरा टॉपिक क्या है, क्षार। क्षार क्या है, तो ध्यान में सुनिएगा। क्षार कड़वा है, यानी स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। और ये हमें OH माइनस आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हमें OH माइनस आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब आपके समक्ष उदाहरण भी है। उदाहरण क्या है, KOH कहाँ पे है, ये रहा KOH। हमको प्राप्त क्या करना है, OH माइनस प्राप्त करना है। जब वो H हमको माइनस प्राप्त करना है तो यहाँ पे देखिए ध्यान पे, यहाँ पे कर दे KOH गिव्स आउट। ये आपका K यहाँ हो जाएगा प्लस OH माइनस यहाँ पे आपका प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे यानी कि OH माइनस प्राप्त हो रहा है। आपको ऐसे दिखा भी देना है ब्रैकेट बंद करके कि हमने ये उदाहरण लिया है और इसमें हमें OH माइनस प्राप्त हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे NaOH है एक, तो NaOH की करके हम लोग देखते हैं NaOH। सिंपली आप इससे भी करेंगे तो आपका Na यहाँ और OH माइनस यहाँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आपको क्या प्राप्त हुआ, OH माइनस। यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगी तो तुरंत बताइएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। लवण हो या फिर लवण की बात किया जाए तो लवण को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया, यह अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे कि कैसे होते हैं लवण। तो अभिक्रिया में क्या लिखा है कि जब कोई अम्ल व क्षार, जब कोई अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। यानी कि जब अम्ल, ये
अम्ल और ये क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा और जल बनेगा, जिससे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखे हैं तो आइए देखते हैं कि एक कैसे टूटेगा। यानी कि आपका यहाँ पे देखिए ये NaCl ऐसे हो जाएगा, आपका यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा H, यानी कि आपका बचा क्या, यहाँ पे आपका ये लवण तो बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक HOH बचा, यहाँ का H बना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H2O। जैसे कि इसने कहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपको पता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ लीजिएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि देखो यहाँ पे ये आपका क्षार है और ये आपका क्या है, अम्ल है। ये आपका अम्ल, जब कोई हमने इसमें परिभाषा में हमने देखा यहाँ पे अम्ल व क्षार, तो यहाँ पे जब कोई अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण और साथ में जल। इसको भाई कौन नहीं जानता है, आजकल सभी जानते हैं कि H2O आपका क्या है, जल है, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है, पीएच पैमाना। यानी कि पीएच पैमाना है क्या, तो इसको सबसे पहले हम बहुत सिंपली भाषा में समझेंगे। यहाँ पे देखिए पीएच पैमाना आपका जो टॉपिक है, तो पी का और ये पी और एच का पहले मतलब क्या समझिए। सबसे पहले पी का होगा पार्टेज। पार्टेज का मतलब होता है शक्ति, पार्टेज का मतलब शक्ति, ठीक है। और H जो है वो हाइड्रोजन आयन, H जो हाइड्रोजन आयन दिखाता है। यानी कि पीएच का जो कहा जाता है कि ये अम्लीयता विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए होता है, यानी कि नापने के लिए होता है, ठीक है। इसको दिया किसने था, तो इनका नाम था ये सोरेनसन। यानी कि इनको दिए, इनका नाम जो दिए थे, इनका नाम ये है, ठीक है। अब आगे देखिए टॉपिक, इस पैमाने में 0 से 14 तक संख्या होती है। यानी कि इस पैमाने में जो पीएच पैमाना होता है, इसमें 0 से लेके 14 तक की संख्याएं होती है। और उस संख्याओं से हमें क्या मिलती है, जैसे कि कितना रहे तो क्या होगा, क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, कितना रहेगा तो न्यूट्रल होगा, यानी कि नॉर्मल होगा। यहाँ पे देखिए शून्य से 7 विलयन, यानी कि कोई भी विलयन 0 से 7 के बीच में होता है, वो आपका क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। और 7 से 14 के बीच में होगा, अगर 7 से अगर आपके 14 के बीच में होगा तो आपका हो जाएगा क्या, क्षारीय। और अगर विलयन 7 पर ही रह जाए तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यानी कि अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का यानी कि शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपका 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। ये कहीं क्वेश्चन बहुविकल्पीय में आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पीएच मान बहुविकल्पीय के लिए ये फ्री का नंबर है। अगर बहुविकल्पीय में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है और बहुत सारे बच्चों को पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। अब चलिए पीएच मान का गणितीय रूप के बारे में जानते हैं। यानी कि पीएच मान जो है इसका गणितीय रूप क्या है, उससे पहले देखिए गणितीय रूप तो जो है वो है पीएच मान का आपका गणितीय रूप देखिए, पीएच बराबर ये मेन सूत्र है आपका, ये सूत्र है मेन। इस पे अधिकतर न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, इस पे भी हम अभी न्यूमेरिकल बताएंगे आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए सूत्र क्या होता है, पीएच बराबर -log 10
यहाँ पे आप ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये तो मेन सूत्र है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे देखिएगा इसी से है आपका सॉरी जो है ना ये लिखे हैं इसी पे है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक के बराबर होता है, यानी कि पीएच जो है आपका हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक यानी कि माइनस है लघु गणक के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी पर एक और सूत्र आता है आपका POH, कहीं कहीं POH पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे सर ये तो बता ही नहीं गया, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये मेन ये है तो इस पे अधिकतर आता है, लेकिन कभी कभी इस पे आ गया तो इस पे भी हम आपको अभी न्यूमेरिकल बताएंगे। तो POH बराबर आपका यही सूत्र केवल होगा -log10 और OH माइनस हो जाएगा, यानी कि OH माइनस यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, PH दिया है और POH बराबर PH प्लस POH बराबर 14, यानी कि अगर इस पे भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको इसमें और इसमें दोनों के लिए मैं लगा के दूंगा। ठीक है, इतना में अगर इसी में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है कि क्वेश्चन क्या दिया है। जैसे कि अगर तुरंत बताया जाए और तुरंत सूत्र अगर आए और कोई नई सूत्र जानिए तो तुरंत अगर न्यूमेरिकल उस पर लगाया जाए तो बहुत जल्दी टॉपिक समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 × 10⁻⁻12 क्या है, मोल प्रति लीटर है। तो यहाँ पे सीधा लिखा है कि हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस बराबर आपका क्या दिया है, यहाँ पे H प्लस बराबर आपका दिया है 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर। ठीक है, आपका ये दिया है। ठीक है, अब आपको सूत्र लगानी है कि सर सूत्र कौन सा, तो सर पहला मेन जो सूत्र हमने बताया था ना वही सूत्र लगेगा। आपका पहला सूत्र क्या था, PH बराबर -log10 और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन था, यही था सर आपका सूत्र। हाँ, यही था आपका सूत्र। अब इस पे हम लोग मान रखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका -log10 और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस जो आयन है इसका मान कितना दिया गया है, 1/12। ठीक है, ये आपका क्या दिया गया है, ये दिया गया है। और इसमें अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 ही आएगा, यानी कि इसको हमें 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 10⁻12 ही रहने दिया जाए। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है और इसको क्योंकि आपको एक और सूत्र बताया गया होगा कि log10, यहाँ पे देखिए नोट कर लीजिएगा, log10 m इंटू n हो, अगर m इंटू आपका n हो अगर, तो log जो होता है log ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे log यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यानी कि log बराबर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि हम इसको कहाँ ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पे अपनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका ये माइनस माइनस क्या कर देगा, हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि यहाँ 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log 10 इंटू 10, यहाँ पे आपका 10 होगा। और हमने बताया ना कि ये और अगर हमको यहाँ लाना हो तो ये जो 10 है log 10 और यहाँ का जो है वो 1 हो जाएगा, मानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 12, यहाँ पे log है तो log आप कीजिए, log यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1, यानी कि 12 × 1 आपका
आंसर क्या निकल के आएगा, 12 मोल प्रति लीटर। यही तो आएगा भाई साहब आपका आंसर, 12 मोल प्रति लीटर। अब हमें ये पता लगाना है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। जल्दी बताइए बच्चों, अम्लीय है या क्षारीय है? क्योंकि ये आपके 7 से क्या है, अधिक है। अगर 7 से अधिक होने पर क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, तो ये आपका कैसा है यहाँ पे, क्षारीय। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो लेना ही होगा आप लोगों को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर में HCl विलयन का pH मान क्या होगा। सेम अभी जैसे आप लोगों ने पहला क्वेश्चन लगाया है वैसे ही है, लेकिन देखते हैं कौन कौन लगा सकता है, जल्दी देखते हैं। चलिए, अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, सर ये क्या दिया है HCl विलयन, तो हम क्या करें, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो सर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए आपका 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर दिया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, HCl को हम लोग तोड़ लेंगे। आपका H प्लस और Cl माइनस आ गया, यानी कि आपका यहाँ पे H प्लस बराबर दिया है बराबर 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर। अब भैया सूत्र कौन सा लगेगा सर, हमने तो 2-3 सूत्र बताए थे, कौन सा लगेगा। सेम जैसे कि हमने बताया कि सेम जो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने किया था वैसे ही वही सूत्र लगेगा। पहला क्वेश्चन का सूत्र क्या था, pH बराबर -log 10 और H प्लस, मतलब यही तो था आपका, यही था सर, यही था बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए बराबर -log 10, यहाँ पे 10 की पावर -4, 10 की पावर क्या हो गया -4। अब सर इसको हम यहाँ पे लाएंगे या नहीं लाएंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि वो एक कैसे होता है। यहाँ पे देखिए इसका 10 की पावर -4 हमने यहाँ पे लाया, अगर तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में हो गया तो प्लस की 4 हो गया log 10, और यहाँ पे भी 10, और ये हमने बताया था ना कि अभी 10 अगर एक जैसा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर। तो यानी कि pH बराबर आपका क्या आया, 4/1, यानी कि pH बराबर आपका 4 मोल प्रति लीटर आंसर। ठीक है, अब बात इसमें आएगी कि सर अब बताइए अम्लीय है या क्षारीय है। तो आपको हमने क्या बताया था कि 0 से अगर 7 के बीच होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो विलयन ये कैसा है, अम्लीय। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके एक ही सूत्र पे थे। आपको ऐसा 2 क्वेश्चन देने का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि आपको ये अगर पहला नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा जरूर समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि उसी के टॉपिक सेम वैसा ही है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपका देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया है कि तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यानी कि पीओएच पर आपका फिर एक सवाल आ गया। तो एक विलयन का पीओएच मान 6 है, तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, पीओएच बराबर 6। ठीक है, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है, pH मान। तो सर सूत्र क्या होगा, तो सूत्र देखिए सर क्या होगा, सूत्र आपका हो जाएगा 14 - POH बराबर pH। अभी आपने पढ़ा था pH प्लस POH, वही सूत्र है ना, केवल हमने पक्षांतर सीधे कर दिया है कि आपने अभी पढ़ा था P प्लस POH बराबर 14। ठीक है, तो अब आपको पक्षांतर करने की इसमें जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट पक्षांतर कर दिया है। और करना क्या है इसमें, आपको करना कुछ नहीं है, 14 के स्थान पे 14, माइनस के स्थान पे आप POH का मान 6 है और POH का मान 6 है, तो ये pH यहाँ पे कर दीजिए।
ठीक है। अब 6 है तो क्या करना है भाई, सिंपली आपको पता है कि माइनस कर देंगे और 14 में से 16 को घटाओगे तो आपका पीएच मान बराबर 8 आपका आ जाएगा। अब बताइए ये अम्लीय है या क्षारीय है, अभी तक तो आपको मैं बताते आ रहा हूं कि अब अम्लीय है या क्षारीय है तो आप लोग पहचान जाओगे। हाँ बहुत सही, आपने सही जवाब दिया कि आपका कैसा है, क्षारीय। ये आपका कैसा है, क्षारीय है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका अगला सवाल ये है कि विलयन का पीओएच मान ज्ञात कीजिए यदि विलयन का हाइड्रॉक्सी आयन कितना दिया है, 10 की पावर माइनस 11 मोल प्रति लीटर। यहाँ पे हाइड्रॉक्सी आयन दिया है, यानी कि क्या दिया है आपका OH बराबर, यानी कि माइनस का जो आपका आपका जो हाइड्रॉक्सी आयन जो होता है आपका क्या होता है OH माइनस वाला, यानी कि यहाँ पे आपका OH माइनस आपका दिया गया है 10 की पावर माइनस 11। अब आपको हल करना है कि इसका आपको क्या ज्ञात करना है, POH। ठीक है, वो ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे सूत्र देख लीजिए। आपका सूत्र होगा POH बराबर आपका POH बराबर आपका सूत्र होगा माइनस log 10 और यहाँ पे आपका OH माइनस। अभी इसको इसके बारे में हमने बताया था ना कि ये सूत्र है और इस पे भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो वही आपका दूसरा सूत्र वाला न्यूमेरिकल है। यहाँ पे देखिए आप फिर इसको हल करेंगे हम, POH बराबर आपका माइनस यहाँ log 10 हो जाएगा और OH माइनस के स्थान पे आपका दिया गया है 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, अब इस माइनस 11 को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 11 प्लस में फिर log log 10 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10, और हमने अभी बताया कि यहाँ पे 10 सेम संख्या हो तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए यानी कि आपका हो जाएगा 11 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे गुणे का होता है ना तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका POH बराबर 11 आंसर आपका आ जाएगा। और ये विलयन कौन सा होगा, तो विलयन आपका क्षारीय होगा, क्षारीय विलयन। ठीक है, हमने 3 सूत्र बताए थे और तीनों सूत्र पे एक एक दो जिससे मतलब जितना हो सका कि लगभग में तीनों सूत्र पे मुझे आशा है कि हमने तीनों सूत्र पे न्यूमेरिकल लगवाए हैं। ठीक है, लगवाया है। अगर न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सूत्र सामने आता है और तुरंत न्यूमेरिकल लगाई जाए तो दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला टॉपिक आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि वो क्या है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपका अगला टॉपिक है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिएगा हमारे दैनिक जीवन में आपका पहला टॉपिक है, मतलब पहला आप लोग मनो पॉइंट से लिखिए, मनो एक ही में लिखिए। ठीक है, पॉइंट से अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टियों के जांच के लिए, यानी कि पीएच मिट्टियों के जांच के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों, अगर मेरे पास ग्रीन स्क्रीन और जो इलेक्ट्रिक स्क्रीन वो बोर्ड आता है वो मेरे पास अगर होता तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पाता कि जिसका पीएच कम रहता है वो फसल अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिसका पीएच 7 यानी कि नॉर्मल होता है उसका फसल बहुत हरा भरा और हष्ट पुष्ट रहता है। और अगर पीएच ज़्यादा हो गया तो भी आपका फसल अच्छा नहीं होगा, यानी कि ये हमें पीएच मिट्टियों की जांच के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब आगे देखिए जलीय जीवों के लिए पीएच अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जलीय जीव जो होते हैं यानी कि मछली हुई, जो भी जलीय जीव हैं उनके लिए पीएच का होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। अब मान चलिए पीएच अनुकूल नहीं है, जैसे कि कोई फैक्ट्री का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, तो मछलियों का जीवन कैसा रहेगा, उसमें रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी। और एक बात, और इसमें क्या होता है जब अम्लीय वर्षा होती है तो कोई उसमें मछलियों को जीवित रहने के लिए कोई क्षारीय पदार्थ डाला जाता है। आगे देखिए पीएच हमारे शरीर के लिए भी
आवश्यक है। जैसे कहते हैं ना कि पेट में गुड़गुड़ होना, जैसे आप लोग कहते हो कि लगता है खाना खाए पचा नहीं, ठीक है, तो पेट में गुड़गुड़ सा होने लगता है, आप लोग मार्केट जाते हो और इनो लेके आते हो एक, या फिर 2-3 टिकिए जो गोली होता है उसको देते हैं, डॉक्टर कहते हैं जाओ सही हो जाओ। तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं अम्लीयता यानी कि बढ़ जाता है, जिस कारण वो हमारे पेट में गुड़गुड़ सा होने लगता है। फिलहाल ये तो हमारी अलग की टॉपिक रही, लेकिन आप इतना जानिए कि पीएच हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आगे देखिए सूचक क्या है, यानी कि सूचक जो आपका है वो है क्या। तो वे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा, वे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय तथा लवणीय होने का सूचना देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। जैसे में लिटमस पत्र, यानी कि लिटमस पेपर आपका जो है, आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर लिटमस पेपर को अगर हम क्या अम्ल में डालें, किसमें, अम्ल में, अगर, और एक क्षार ले लीजिए यहाँ पे, क्षार, ये लिटमस पेपर मान लीजिए है 2, और ये एक, ये अम्ल है, इसमें अम्ल है, और इस बॉक्स में क्षार है। अब ये जो लिटमस पेपर है आपका, ये किस कलर का है, नीले कलर का, ठीक है, नीले कलर का आपका लिटमस पेपर है। अगर हम लिटमस पेपर को, इस लिटमस पेपर को हम अम्ल में डालते हैं, यानी कि इसमें अगर हम डाल दे रहे हैं तो इसका तुरंत कलर चेंज हो जाएगा। अगर अम्ल में डालेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, लाल कलर का। और अगर क्षार में डालते हैं तो ये नीला है तो नीला ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो आपका अगला टॉपिक है कास्टिक सोडा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा को सबसे पहले यहाँ पे 2 चीजें सबसे पहले लिखी जाती है, क्या, तो रासायनिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। और किसी को पता है तो जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या होगा। इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका रासायनिक सूत्र जो होगा बच्चों आपका, इसका रासायनिक सूत्र होगा NaOH, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसे बनाए कैसे। भाई बनाने के लिए परिभाषा भी लिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं परिभाषाएं लिखने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये छोटा सा रिएक्शन होगा, छोटे से रिएक्शन के माध्यम से सुनेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में हम क्या लेंगे, तो बनाने की विधि में हम क्या लेंगे, 2NaCl और लेंगे क्या, H2O, यानी कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया हम जल से कराएंगे। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की क्रिया अगर हम जल से करा दे रहे हैं तो आपका क्या निकल के आएगा, सबसे पहला तो आपका बनेगा क्या, NaOH, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, और साथ में आपका निकलेगा H2, और प्लस में और क्या निकलेगा, जल्दी ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पे Cl2। अब पूछोगे सर यहाँ Cl2 कैसे क्यों लिख दिए हो, तो आप ये एक बात ध्यान से रखिए, क्योंकि हमें अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो अभिक्रिया क्या, बैलेंस करनी रहती है, बैलेंस करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं NaCl, तो यहाँ पे वो निकल गया, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। आपके यहाँ पे देखिए आपके 2 क्लोरीन हो गए, और हाँ ये आपका भी 2 हो गया, ठीक है। इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आपका NaCl और OH 2 है, तो सब मिला के यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब आपकी जो है अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई,
ठीक है, अगला टॉपिक जो होगा उसको अभी हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसे उतारना चाहो तो उतार सकते हो। तो आपका अगला जो है रिएक्शन आपका है विरंजक चूर्ण, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका हेडिंग विरंजक चूर्ण, यानी कि विरंजक चूर्ण क्या है और इसका सबसे पहले रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि विरंजक चूर्ण जो है उसको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये आपका रासायनिक नाम है। और सूत्र आपको लिखा ही होगा, सामने देख रहे हो, आपकी सूत्र है CaOCl2। अब बात आती है कि इसे बनाएंगे कैसे सर, तो बात आती है इसके बनाने की। तो यहाँ पे देखिए बनाने की विधि हमने हेडिंग डाली है, जैसे हम सेम लिख रहे हैं ऐसे आप लोग कॉपी लिख के आइएगा। जैसे कि जो हेडिंग है छोटी मोटी, जितना शॉर्ट चाहे उतना कम लिखने की कोशिश कीजिएगा कि एग्जामिनर समझ सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुझे हुए चूना की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है तो बुझे हुए चूने की सूत्र सबसे पहले आनी चाहिए, और बुझे हुए चूने का सूत्र आपका होगा Ca ब्रैकेट में आपका OH, यहाँ पे 2, ये आपका क्या है बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। ठीक है, और ये आपका क्या है क्लोरीन। अब इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे तो देखिए आपको व्यंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है। तो इसका अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं आपका, तो यहाँ CaOCl2 कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यहाँ से हमने लिया Cl ले लिया, और Ca यहाँ का और O यहाँ का हमने ले लिया। यहाँ पे याद रखिएगा 2 O है, यानी कि 2 है, और 2 है तो यहाँ इसके साथ में हमको व्यंजक चूर्ण तो प्राप्त हुआ, लेकिन और क्या प्राप्त हुआ आपका व्यंजक चूर्ण के साथ यहाँ पे एक H है, 2 H है और एक वो है, तो यानी कि आपका H2O जल, आपको जल प्राप्त हुआ, और ये आपका है विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये बताइए यहां तक आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में आया होगा तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला जो रिएक्शन है वो क्या होगा। आपका अगला रिएक्शन जो है वो है खाने का सोडा, यानी कि ये जो खाने का सोडा है इसका रिएक्शन कैसे करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले इसका हम लोग रासायनिक नाम जानेंगे, रासायनिक सूत्र। आप कहीं भी कोई भी रिएक्शन कीजिएगा सबसे पहले रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, उसके बाद बनाने की विधि, उसके बाद रिएक्शन करके दिखाइएगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो अच्छा दिखने, एग्जामिनर भी सोचेगा कि हाँ बच्चा जानता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र जो है आपका खाने का सोडा कहो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहो, बात एक ही है, बस इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NaHCO3 आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब बनाने की विधि में क्या है, सोडियम यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर हमें क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम प्राप्त करते हैं कि ये कैसे प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे हमने ले लिया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका ये क्या है सोडियम कार्बोनेट है, केवल केवल क्या है सोडियम कार्बोनेट, लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट। आपका ये जल है, यह का कार्बन डाइऑक्साइड, जल हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने क्या कहा है, चलिए विलयन में। तो अब हमें प्राप्त क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करना है। तो यहाँ से देखिए Na2 ये ले लेंगे, फिर यहाँ पे H ले लेंगे और CO3। अब यहाँ पे हमने ये चीजें ले लिया, अब ले लिया तो और एक बात, यहाँ पे हम अगर 2 लगा दें, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हमने बताया है N, सॉरी H लिख दिया,
Na2 आपका हो गया, फिर यहाँ पे 2H और Na2 हो गया और HCO3 हो गया। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लगा दें तो आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। अब बाकी जो मतलब कि जो भी आगे मिले उसको छोड़ देना है, मतलब कि आपको केवल मेन चीज प्राप्त करना है, मेन चीज। और मेन चीज आपका प्राप्त करने का मेन उद्देश्य क्या है? खाने का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ पे देखिए सूत्र से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। यहाँ पे केवल 2 है सर, यहाँ पे 2 क्यों लगा दिए? तो यहाँ पे हमने रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सूत्र वही सेम देखिए, Na यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने ये अबकीरिया बैलेंस है यहाँ पे इसलिए 2 लगा है। और आगे जो भी प्राप्त हो उससे हमें मतलब नहीं है, लिखिए या फिर मत लिखिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको जो प्राप्त होना था वो प्राप्त हो चुका। अगला आपका टॉपिक जो होगा और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका नाम है धावन सोडा। सर यहाँ पे देखिए जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे हम धावन सोडा की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ के ऑलरेडी हमने 2 यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे 2 क्या नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपका ये सही हुआ, ठीक है। अब देखिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका ये अभिक्रिया भी आगे बैलेंस भी हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक गलती कर दी भाई, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अगला आपका हमने बताया कि धावन सोडा, तो धावन सोडा के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए आपका धावन सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बात पूछा जाएगा सर यहाँ पे डेका क्यों लगाया गया है? यानी कि यहाँ जो 10 है, आपको 10 दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? डेका। यानी कि इसलिए लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए रासायनिक सूत्र भी आपका है Na2CO3 और यहाँ पे पॉइंट, उसके बाद 10H2O, यानी कि आपका ये धावन सोडा का यानी कि रासायनिक नाम और सूत्र दोनों है, ठीक है। आगे देखिए बनाने की विधि में क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जले विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। हमने कई रिएक्शन करवाए हैं और हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आपका हो गया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये रिएक्शन आप लोग करके दिखाओ, आपको ये प्राप्त करके दिखाना है कि आपको धावन सोडा कैसे प्राप्त होता है। इसका आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट इसको कीजिए कि कमेंट में ये होगा क्या, ठीक है। आपका आज का लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और बनाने की विधि जानेंगे। तो आज का यहीं पे आपका इसे बताने के बाद आपकी टॉपिक खत्म। यानी कि दूसरा लेसन में आप जितना हमने पढ़ाया आज तक वो याद करके जाइएगा। 100% दूसरे में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। अब बनाने की विधि देखिए। अब बनाने की विधि क्या है कि जिप्सम को जल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा। यहाँ पे गर्म का चिन्ह लगाया हमने कि अगर गर्म नहीं किया जाएगा तो ये नहीं होगा। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो लिखने का कार्य है आप, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। रिएक्शन हमने कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। जिप्सम को जल में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना समय दिया